जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो है लेथ मशीन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेथ मशीन पे जो है हमारा थोड़ा टॉपिक्स और रह गया। तो हम लोग जो बात कर रहे थे बेसिक फॉर्म ऑफ थ्रेड, थ्रेड का जो है बेसिक रूप जो है हम लोग ज्ञात बात कर रहे थे। बेसिक फॉर्म ऑफ थ्रेड, बेसिक फॉर्म ऑफ थ्रेड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो है थ्रेड का जो है बेसिक रूप हम लोग देखे तो जिसमें से हमने जो है बात किया था जो है BSW थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिट वर्थ। BSW थ्रेड, BSW थ्रेड का जो पॉइंट एंगल कितना होता है, यह 55 डिग्री होता है। ये सभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये पिछले क्लास में आप जो है जाकर जो है आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया था ब्रिटिश एसोसिएशन बी ए थ्रेड का जो पॉइंट एंगल कितना होता है कि 47 सही 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री होता है। यह क्या होता है, जो BSW थ्रेड का कितना पॉइंट एंगल कितना होता है, 55 डिग्री, और BA थ्रेड का कितना होगा, 47 सही 1/2 डिग्री। और इसमें एक बात किया था ANS, अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड्स के बारे में हम लोग बात किया था। ANS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद हमने बात किया था बट्रेस थ्रेड BT थ्रेड, इसको या बट्रेस थ्रेड, बट्रेस थ्रेड का बात कर किया था हमने। बट्रेस थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है यह कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 85 डिग्री, 85 डिग्री, यह जो है कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यहाँ तक जो है हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एकमे थ्रेड के बारे में कि एकमे थ्रेड का जो है कितना होता है, एकमे थ्रेड जो है क्या होता है। एकमे थ्रेड के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। एकमे थ्रेड की बात करते हैं। इन चूड़ियों की आकृति वर्गाकार से मिलती है। ये जो चूड़ी की आकृति होती है, इस चूड़ी की आकृति किस प्रकार से होती है ये देख सकते हैं। ये ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं चूड़ी की क्या हमारी आकृति है, यह क्या होती है कि वर्गाकार होती है। वर्गाकार से जो है क्या होती है कि मिलती है। चूड़ी कोण, जो चूड़ी कोण होता है, थ्रेड एंगल होते हैं कितना, 29 डिग्री होने के कारण, 29 डिग्री जो चूड़ी एंगल होता है, यह 29 डिग्री होने के कारण कारण इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां वाला इसके साथ क्या होता है, मिलने वाला नट शीघ्रता से लगा लगाना हो। इसके साथ क्या होता है कि इसका जो नट होता है इसके साथ जो शीघ्रता से लगाना हो। जैसे लेथ मशीन में हाफ नट, जैसे लेथ मशीन में क्या होता है कि जो लेथ मशीन में हाफ नट होता है, चूड़ी काटी जा चूड़ियाँ चूड़ियों काटते समय लगाना पड़ता है। जैसे कि हम लेथ मशीन में क्या क्या करते हैं कि हाफ नट का प्रयोग तब करते हैं जब हम क्या करते हैं कि चूड़ी को जो है चूड़ी काटते हैं, तब हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन चूड़ियों में भी बहुत मजबूती होती है। ये जो एकमे थ्रेड होती है, एकमे थ्रेड इस चूड़ी की भी क्या होती है कि बहुत ही अधिक मजबूत होती है तथा ये अधिक लोड को सहन कर सकती हैं, अधिक लोड सहन कर सकती है। जो हमारी एकमे थ्रेड होती है, एकमे थ्रेड क्या करती है कि जो है अधिक लोड सहन कर सकती है। यही कारण है कि मैकेनिकल जैक में भी इन्हीं चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जो मैकेनिकल जैक होते हैं उनमें भी क्या होता है कि एकमे थ्रेड का ही प्रयोग किया जाता है। एकमे थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है यह कितना होता है, 29 डिग्री होती है। अगर हमें डेप्थ ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करेंगे, 0.5 इंटू पिच प्लस 0.02, और जो हमें पिच निकालना है, पिच बराबर क्या होता है, 1 नंबर ऑफ चूड़ी प्रति इंच, चूड़ी प्रति इंच जो हमारी ऊपरी क्रेस्ट होती है, ऊपरी फ्लैटनेस, ये हमारी क्या है, ऊपरी फ्लैटनेस है। ऊपरी फ्लैटनेस क्रेस्ट कितनी होती है, 0.3707 इंटू पिच, और जो बॉटम फ्लैटनेस होती है, बॉटम फ्लैटनेस ये वाली हिस्सा, ये क्या हो, रूट है, 3.40707 इंटू पिच
0.0505 इंच होती है। यह होती है जो हमारी क्या होती है कि एक्मे थ्रेड होती है। एक्मे थ्रेड की जो है क्या होती है कि इसकी भी चूड़ी जो है बहुत ही मजबूत होती है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अधिक मजबूती के साथ जो है पकड़ बनानी हो उस वहाँ पर हम लोग करते हैं हम। नेक्स्ट थ्रेड है हमारी, अगली थ्रेड की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा अगला थ्रेड है नकल थ्रेड। हम लोग नकल थ्रेड की बात करते हैं तो हमारी ये नकल थ्रेड है। इन चूड़ियों की आकृति अर्धव्यास जैसी होती है, ये देख सकती है। ये हमारी नकल थ्रेड की जो है ड्राइंग है, ये क्या है कि अर्धव्यास जैसी है। ये इस प्रकार से अर्धव्यास जैसी है, अर्धव्यास जैसी। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अधिक वजन को खींचना पड़ता है। जो नकल थ्रेड होती है, नकल थ्रेड का जो है हम लोग ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं जहां पर हमें क्या करते हैं कि अधिक वजन खींचना रहता है। जैसे क्या होता है कि जैसे रेलवे वैगनों को आपस में जोड़ने वाले पेंच में यही चूड़ी काटी जाती है। जो रेलवे वैगन होते हैं, वैगन रेलवे वैगन जो एक डिब्बा और दूसरे डिब्बा को जो खींचा जाता है, इसमें जो बोल्ट लगा होता है, इसमें क्या होती है कि हमारी जो है नकल चूड़ी लगी होती है, नकल थ्रेड कटी है। उसमें क्या करते हैं, थ्रेड के माध्यम से ही आपस में जो है जोड़े जाते हैं। उसमें हुक बना रहता है, हुक सा उसके अंदर जो है थ्रेड कटी रहती है। यह वैगनों को आपस में जोड़ने वाली पेंच में यही चूड़ी कटी होती है। रेडियल इन चूड़ियों को बनाते समय रेडियस फार्म टूल बनाकर कार्य किया जाता है। अगर हमें क्या करती है नकल थ्रेड काटनी हो, नकल थ्रेड काटने के लिए हम क्या करते हैं रेडियल फार्म टूल का जो है प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट एंगल जो नकल थ्रेड का पॉइंट एंगल कितना होता है, इसकी पॉइंट एंगल की बात करते हैं तो यह कितना होता है 0 डिग्री होती है। गहराई 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 की अगर बात करते हैं तो यह कितनी होती है 0.5 इंटू पिच होती है। गहराई निकालने के लिए 0.5 इंटू पिच होती है। रेडियल कितना होता है, रेडियस रेडियस कितना होता है पिच पिच डिवाइड बाय 4। पिच डिवाइड बाय 4 से हम क्या करते हैं इसका जो है रेडियस निकाल सकते हैं। यह हमारी जो होती है नकल थ्रेड होती है। नेक्स्ट थ्रेड हमारी है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF थ्रेड। BS थ्रेड की बात करते हैं तो ये हमारी जो है BSF थ्रेड की जो है ड्राइंग है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है ये फाइन थ्रेड है। कैसी थ्रेड है, फाइन थ्रेड है। इन चूड़ियों की आकृति BSW चूड़ी जैसी होती है। जैसे कि BSW जैसी थ्रेड होती है उसी के अनुसार जो है हमारी क्या होती है कि इसकी भी चूड़ी होती है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड की भी चूड़ी होती है। जिस प्रकार BSW चूड़ी अलग अलग व्यास पर अलग अलग TPI रखती है, उसी प्रकार BSF चूड़ी की TPI गहराई निर्धारित की गई है। जो जिस प्रकार से हमारी क्या होती है TPI, जो हमारी TPI होती है BSW थ्रेड की, उसी के अनुसार जो हमारी BSF थ्रेड की भी जो है निर्धारित की गई। परंतु अंतर केवल इतना होता है कि BSF चूड़ी प्रति इंच क्या होती है कि चूड़ी प्रति इंच कुछ अधिक होती है। जैसे कि व्यास पर BSW चूड़ी 8 है तो BSF में 10 होती है। अगर हमारी BSW चूड़ी हमारी क्या थी 8 की कटी है तो हमारा यही BSF कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 का। अगर हमारा BSW अगर 10 का है तो BSF कितने का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। इसी अनुसार से जो होता है, इसीलिए इसे फाइन चूड़ी माना गया है। इसीलिए इसको क्या माना गया है, फाइन चूड़ी माना गया है। उन चूड़ियों का प्रयोग कंपन वाले स्थानों पर अधिक किया जाता है। जो BSF थ्रेड होती है, BS थ्रेड का प्रयोग वहाँ ऐसे क्या कहते हैं जहाँ पर कंपन अधिक होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटर पार्ट्स, जो मोटर पार्ट्स को हम उस बोल्ट के माध्यम से जोड़ते हैं वहाँ पर इत्यादि। इन चूड़ियों की पिच BSW से कम होने के कारण ये फास्टिंग का कार्य अच्छा करती है। क्या होती है जो इसका थ्रेड होता है यह BSW से कम होने का कारण BSW क्या होता है, BSW के किसका BSF का पॉइंट एंगल की बात करते हो तो यह कितना होता है, इसका पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है। गहराई अगर हमें ज्ञात करना हो, गहराई तो कितनी 0.6403 इंटू पिच होती है। गहराई ज्ञात करने के लिए अगर पिच ज्ञात करना है
पिच को ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पिच 1 बाई नंबर ऑफ चूड़ी प्रति इंच प्रति इंच। यह क्या होता है कि हमें पिच ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार से जो हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होती है बीएसएफ थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड क्या होती है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, अगली थ्रेड है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी बीएसपी थ्रेड, बीएसपी थ्रेड की बात करते हैं। इस चूड़ी की आकृति ठीक बीएसडब्ल्यू चूड़ी जैसी होती है। यह भी चूड़ी क्या होती है कि जो हमारी बीएसडब्ल्यू थ्रेड जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से हमारी बीएसपी थ्रेड भी होती, परंतु चूड़ी प्रति इंच में अंतर होता है। चूड़ी प्रति इंच जो होती है वह क्या होता है, अंतर होता है। यह चूड़ी 3/4 टेपर प्रति फुट पर काटी जाती है। जो यह बीएसपी थ्रेड होती है यह क्या होती है कि 3/4 टेपर टेपर प्रति फुट में जो है काटी जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग गैस गैस एवं वाटर पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो बीएसपी थ्रेड होती है यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, गैस एवं वाटर पाइपों को जो है जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे पानी या गैस लीक ना हो सके, पानी या गैस जो है लीक ना हो सके। इसका पॉइंट एंगल की बात करते हैं बीएसपी थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है यह भी कितना होता है, 55 डिग्री होता है। अगर डेप्थ की बात करते हैं, तो डेप्थ कितना होता है, 0.6403 इंटू पिच होती है। और जो रेडियस होती है, रेडियस की बात करते हैं कितना होता है, 0.317 इंटू पिच होती है। क्या होती है कि हमारी जो रेडियस होती है हमारी क्या होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है। नेक्स्ट थ्रेड की बात करते हैं, तो जो हमारी अगली थ्रेड है यह कौन सी थ्रेड है, वर्म थ्रेड। यह हमारी क्या है, वर्म थ्रेड। ये हमारी कौन सी, वर्म थ्रेड की ये जो है ड्राइंग है। वर्म थ्रेड की बात करते हैं, वर्म थ्रेड। इन चूड़ियों की आकृति ठीक एकमे चूड़ियों जैसी होती है। जो हमारी एकमे चूड़ी होती है, एकमे चूड़ी की समान ही क्या होती है कि हमारी जो है वर्म थ्रेड की भी चूड़ी होती है, परंतु चूड़ियों का डेप्थ और ऊपरी फ्लैटनेस एवं बॉटम बॉटम फ्लैटनेस में कुछ अंतर होती है। जो हमारे ऊपरी, ये हमारी क्या हो, ऊपरी फ्लैटनेस है, ऊपरी फ्लैटनेस, और ये हमारी बॉटम फ्लैटनेस। इसमें क्या होता है कि सिर्फ अंतर होता है। इसका प्रयोग वर्म व्हील के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्म थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्म व्हील के साथ जो है किया जाता है। इन चूड़ी भी उपरोक्त सूत्रों के आधार पर लेथ मशीन पर ही फार्म टूल बनाकर तैयार की जाती हैं। ये जो वर्म थ्रेड होती है, वर्म थ्रेड को भी हम लोग किसके माध्यम से तैयार करते हैं, फार्म टूल लेथ मशीन पर ही करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो फार्म टूल होता है, फार्म टूल को तैयार करके हम लोग क्या करते हैं, वर्म थ्रेड का जो है तैयार करते हैं। यदि वर्म व्हील का 82 पिच, जो वर्म व्हील का क्या होगा कि 82 पिच के अनुसार उसी डीपी कट के कटर से इस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाए तो जाए तो एवं वर्म व्हील की फिटिंग ठीक पिच बिंदु पर सही बैठती है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है, वर्म थ्रेड कार्य करती है। एक में थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है कितना, 29 डिग्री, और जो वर्म थ्रेड होती है, वर्म थ्रेड का भी पॉइंट एंगल कितना होता है कि वो कितना होते हैं, 29 डिग्री होते हैं। अगर इसका डेप्थ निकालना हो तो डेप्थ किस प्रकार से निकालेंगे, 0.6866 इंटू पिच, पिच हमें निकालना तो 1 नंबर ऑफ चूड़ी प्रति इंच। जो ऊपरी फ्लैटनेस होती है कितने, 0.31 इंटू पिच होती है। जो बॉटम फ्लैटनेस होती है 0.335 इंटू पिच होती है। इस प्रकार से जो होती है हमारी जो है बॉटम वर्म थ्रेड जो है होती है। नेक्स्ट है हमारी जो है स्क्वायर थ्रेड। ये जो है क्या होती है कि हमारी स्क्वायर थ्रेड की ड्राइंग है। जो हमारे स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड की जो पॉइंट एंगल की बात करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड के हमारे जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होती है। डेप्थ की बात करते हैं 0.5 इंटू पिच होती है, और इसकी फ्लैटनेस कितनी है, 0.5 इंटू पिच होती है। और जो हमारी पिच होती है, पिच कितनी है, 1 नंबर ऑफ चूड़ी प्रति इंच। ये हमारी क्या होती है कि इसकी पिच होती है। स्क्वायर थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है कितनी होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट थ्रेड है हमारी मीट्रिक चूड़ियाँ। मीट्रिक थ्रेड्स की बात हम लोग करते हैं कि मीट्रिक थ्रेड्स जो हमारा क्या होता है। मीट्रिक थ्रेड की बात करते हैं, तो जो हमारा मीट्रिक थ्रेड होता है यह क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा
यूनिफाइड चूड़ी की आकृति को आईएसओ चूड़ी का आकार मानते हुए इसे स्वीकार किया गया तथा इंच प्रणाली एवं मिलीमीटर प्रणाली के आधार पर दो अलग-अलग श्रेणियों में बनाई गई। जो हमारी मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड क्या होता है कि आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या होता है कि ये चूड़ी जो है बनाई गई। यह क्या होती है कि इसकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक क्या होती है कि एक श्रेणी जो होती है हमारी इंच में होती है और दूसरी श्रेणी क्या होती है कि मिलीमीटर में जो है होती है। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई ने आईएसओ चूड़ी को मिलीमीटर चूड़ी को अपनाया है। जो आईएसआई है ना, इसने क्या किया कि इसको जो है आईएसओ को क्या किया कि मिलीमीटर चूड़ी में जो है अपनाया। इन चूड़ियों को आईएसआई चूड़ी के नाम से भी संबोधित किया गया है। जो मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड को क्या कहते हैं आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भी क्या किया गया, इसको जो है संबोधित किया गया। आईएसआई चूड़ी जिसे मीट्रिक चूड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है, यह इसे 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। इसको क्या किया जो आईएसआई चूड़ी होती है, आईएसआई जो मीट्रिक थ्रेड होती है, इसको क्या किया गया 2 भागों में जो है श्रेणियों में बाँटा गया। पहला है हमारा कोर्स चूड़ी और दूसरा हमारा क्या कहते हैं फाइन चूड़ी है। इसको क्या किया गया 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया। इन चूड़ियों का साइज दिखाने के लिए चूड़ियों के मेजर डायमीटर से पहले एम से लिखा जाता था तथा उसके साथ गुणा का चिन्ह लगाते हुए पिच दर्शाई जाती थी, जैसे M10 इंटू 1.5। यह क्या होता है कि ये मीट्रिक थ्रेड होती हैं। मीट्रिक थ्रेड को क्या किया जाता है M10, जैसे कि एम की थ्रेड है 1.5 की जो है पिच है इसका अनुसार जो है काटा जाता है। यह क्या होती है M10 की थ्रेड काटनी है और पिच कितनी होगी हमारा जो है 1.5 की पिच होगी। अर्थ 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 है कि जो चूड़ी का व्यास कितना होगा, यह 10 मिलीमीटर होगा, जिस पर 1.5 मिलीमीटर की पिच की पिच होती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यास हो गया 10 मिलीमीटर और पिच कितनी होगी 1.5 की होगी। यदि पिच को दर्शाया गया हो तो चूड़ियों को कोर्स माना जाता है। कोर्स श्रेणी में M10 की पिच 1.5 मिलीमीटर जबकि फाइन श्रेणी में 1.2 मिलीमीटर होगी। अगर फाइन थ्रेड काटती होगी उसकी श्रेणी कितनी होगी 1.25 होती है। ये हमारी क्या कहते हैं कि इसकी जो है ड्राइंग है। इस प्रकार से जो हमारी मीट्रिक थ्रेड जो है वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारी चूड़ी कर्तन के लिए थ्रेड लेथ की व्यवस्था। लेथ सेटिंग्स फॉर थ्रेडिंग कट्स। चूड़ी कर्तन के लिए लेथ की व्यवस्था। चूड़ी काटने के लिए हमें किस प्रकार की जो है करनी चाहिए व्यवस्था जो है करनी चाहिए पड़ती है। प्रत्येक प्रकार की चूड़ी बनाने के लिए लेथ मशीन पर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कोई भी थ्रेड काटनी हो, थ्रेडिंग करना है तो हमें उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो है प्रयोग करते हैं। कार्यखंड की वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के साथ टूल को निश्चित रेखीय गति लीनियर इंटरपोलेशन, यह कहते हैं जो जब हमारा जॉब जो एक अपनी अक्ष पर मूवमेंट कर रहा है क्लॉकवाइज लीनियर मोशन में रेखीय गति में इधर से वो टूल जो हमारा आता हुआ जो है प्रदान की जाती है। इसमें क्या होती है कि रेखीय गति जो है प्रदान की जाती है। चूड़ी की पिच के अनुसार 2 गतियों में एक साथ निश्चित अनुपात स्थापित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 गतियों के रूप में क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात जो है स्थापित किया जाता है। सिंगल पॉइंट टूल की चूड़ी की प्रोफाइल के अनुसार कोण दिया जाता है। जो चूड़ी की प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के अनुसार ही हमारा क्या कहता है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, टूल का जो है एंगल निर्धारित किया जाता है। लेथ मशीन पर हम बाहरी तथा अंदरूनी दोनों प्रकार की चूड़ी काट सकते हैं। लेथ मशीन पर हम लोग क्या करते हैं इंटरनल तथा एक्सटर्नल दोनों प्रकार की जो है थ्रेड काट सकते हैं। यह होती है हमारी जो चूड़ी कर्तन के लिए लेथ की व्यवस्था, किस प्रकार से हमें जो है व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी थ्रेड कटिंग संबंधित गणनाएं। थ्रेड कटिंग करते समय हमें किस प्रकार की जो है गणनाएं रखनी चाहिए। थ्रेड कटिंग संबंधित गणनाओं को नीचे जो है हम लोग वर्णित किए हैं। इसके माध्यम से हमें क्या करना है कि वर्णित किया गया है। तो अगर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें क्या कहते हैं 2 मिलीमीटर की पिच की राइट हैंड चूड़ियों काटने के लिए उपयुक्त चेंज गियर की गणना कीजिए जबकि लेथ की लीड स्क्रू की पिच 6 मिलीमीटर है।
जो गियर अनुपात होता है, गियर अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है, काटी जाने वाली चूड़ी की पिच बटे लीड स्क्रू की पिच। तो हमारे जो काटी जाने चूड़ी कितनी है हमारी 2 मिलीमीटर की, और जो हमारी स्क्रू की पिच कितनी है, लीड स्क्रू की कितनी है 6 है। तो कितना हो जाएगा 2/6, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 जो है हो जाएगा, अर्थात 1:3 का कोई भी गियर सेट प्रयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से एक आइडलर गियर का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हम राइट हैंड चूड़ी प्राप्त हो सकेगी। निम्न में से कोई भी गियर सेट का प्रयोग किया जाएगा, इसमें से कोई भी गियर प्रयोग किया। जो हमारा ड्राइवर गियर है, ये नंबर सेट नंबर है, ये ड्राइवर गियर, ये ड्रीवन गियर। एक नंबर में क्या होगा कि ड्राइवर गियर 20 होगा और एक 60 होगा, और एक में 25 और 75, 30, 90, 35, 105 होगा। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे कि जो है गियर की जो है गणनाएं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, जॉब की फ्लैट जॉब किसी जॉब पर किसी जॉब पर जो है लेफ्ट हैंड BSW की चूड़ी 12 चूड़ियां प्रति इंच काटनी है। इसके लिए 8 प्रति इंच के लीड स्क्रू को लेथ मशीन पर प्रयोग किया गया चेंज गियर की गणना कीजिए। इसमें क्या किया गया, चेंज गियर की गणना करना है। तो चेंज गियर अनुपात है, जॉब की पिच कितनी हो जाएगी, इसमें भी क्या कहते हैं कि वही जो फार्मूला लगे गियर अनुपात। दूसरा हमारा क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमारा, तो गियर अनुपात वही ऊपर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो गियर अनुपात कितना हो जाएगा, 1/12 इंच में दिया गया तो 1/8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 8/1 हो जाएगा। तो इसे काट देंगे, एक से कट ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि निम्न गियरों में से कोई एक गियर सेट साधारण ट्रेन में प्रयोग किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड चूड़ी के लिए कोई आइडलर गियर करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लेफ्ट हैंड थ्रेड काटनी होती है तो हमें कोई भी आइडलर गियर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि करें तो 2 या सम संख्या के आइडलर प्रयोग करें। यदि एक आइडलर गियर का प्रयोग करते हैं तो रिवर्स लीवर के द्वारा स्टड गियर की दिशा परिवर्तित कर ले। स्टड गियर की दिशा के अनुसार जो है हम लोग जो है गियर को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे क्या कहते हैं कि जो है लेथ टॉपिक्स जो है यहीं से जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यह अगले टॉपिक पर ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।